कहानी की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक लड़के को कुछ लड़के पीटने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस लड़के ने सुसाइड नोट पर उसका नाम लिखा था। इसी कारणवश वह उसे पूछता है कि मैंने तुमको कभी मारा या पीटा है। फिर वो लड़का कहता है नहीं। तो फिर वो कहता है कि मेरा नाम सुसाइड नोट में क्यों लिखा। फिर वो कहता है कि गलती हो गई भैया। फिर वो उसे गाली गलौज करता है। फिर आगे बताया जाता है कि ग्रुप का लीडर उस लड़के को पीटने के लिए कहता है। फिर वो उसकी बात सुनकर उसे पीटने लग जाता है और बार बार उसके फेस पर मारता है। फिर उसे किक मारकर नीचे गिरा देता है और ग्रुप के बाकी मेंबर उसे देखते रहते हैं। कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और वो लड़का उसे कंटिन्यू पीटता रहता है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर री-अटैक करने लग जाता है। 1-2 बार वार करता है, लेकिन उसे एक भी खरोच नहीं आती। लेकिन ग्रुप का अन्य मेंबर उसे किक मारकर नीचे पटक देता है। फिर वे आपस में जोरदार फाइट करते हैं, लेकिन ग्रुप का मेंबर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है और पीटता रहता है। फिर उसके फेस पर अपना पैर रखता है तो उसके फेस से खून आने लग जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके उठ खड़ा होता है और उसे मारता है। लेकिन आगे बताया जाता है कि वो उसे मारने के लिए उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वो वहां से साइड में हो जाता है तो छत से नीचे जा गिरता है और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और डॉक्टर कहता है कि जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर सकता है। फिर आगे बताया जाता है कि उसके फादर उसके पास आते हैं। फिर वह अपने पिता को कहता है कि वो लोग ठीक है क्या, और उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, और वे कहता है कि सॉरी पापा, लेकिन मैं उन्हें मारने वाला था। फिर वो कहता है कि वादा करता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, और इसके पिता कहते कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है कि क्या ठीक हो जाएगा पापा, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि सब कुछ। फिर वो लड़का कहता है कि हम दोनों में से कोई एक मरने जाए, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। फिर आगे बताया जाता है कि उसमें ज़ॉम्बीज़ जैसी पावर आ गई और अपने पिता को काटने लग जाता है। फिर इसके पिता एक बुक से उसे मारते हैं और कुछ समय तब उसे मारते रहते हैं और वो चिल्लाता रहता है। फिर वो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आगे बताया जाता है कि उसके पिता उसकी बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके ले जा रहे थे। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसका हाथ उसे सूटकेस से बाहर आ जाता है। फिर उसके पिता उसके पास जाते हैं, तब वो उनका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि वे ज़ॉम्बीज़ था। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होगी। कहानी की शुरुआत में एक स्कूल को दिखाया जाता है। उसमें एक किम योन-जू नाम की लड़की बेंच पर सोती हुई दिखाई देती है। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो वह वहां से उठ खड़ी होती है और एक कमरे के अंदर जाती तो उसे एक बॉक्स हिलता हुआ दिखाई देता है और वह उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत करके उसके पास जाती है। फिर आगे बताया जाता है कि वे उस बॉक्स को खोलती है तो उसे एक चूहा नजर आता है। फिर वो उसे चूहे को अपने पास बुलाती है, तब उस चूहे ने उसकी अंगुली काट ली थी। फिर आगे बताया जाता है कि वो चूहा बाहर आने की बहुत कोशिश करता है, तभी उसके टीचर वहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन वो टीचर को देख के वहां से चली जाती है, लेकिन टीचर उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। फिर आगे 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रहे थे। तभी 2 लड़कियां वहां पर आती हैं और उसे रेस्टोरेंट खोलने की पार्टी मांगती है और वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज हमें खाने पर बुलाया है। फिर नाइट में वे सभी खाने पर मिलते हैं। फिर आगे बताया जाता है कि एक वॉचमैन स्कूल की निगरानी रखने के लिए क्लासों के बाहर घूमता रहता है। फिर वहां पर उस लड़की को दिखाया जाता है, लेकिन वो उसे वॉचमैन को नहीं देख सकी, इसलिए वे वहां से चला जाता है। और अगली सुबह बताया जाता है कि एक लड़की को उसके पिता कहते हैं कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे एग्जाम है ना। फिर वो लड़की कहती है कि खाने के टाइम पर आपको ऐसी बातें क्यों याद आती है। फिर उसके पिता कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुमसे वैसे ही उम्मीद नहीं है। फिर उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए उसके घर पर आ जाता है और वे दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर स्कूल में एक लड़कों का ग्रुप एक अन्य लड़के को परेशान करने के लिए सुनसान जगह पर ले जाते हैं, लेकिन उसे बचाने के लिए उसका क्लासमेट वहां पर आ जाता है और उनको रुकने के लिए कहता है। फिर वे उनको वहां से बचाकर ले जाता है। फिर वो सभी क्लास में आ जाते हैं, तभी उनकी टीचर भी क्लास में आ जाती है और उन सभी को बैठने के लिए कहती है। फिर सभी अपने अपने फोन जमा करवा देते हैं। फिर वो टीचर उन सभी को किम योन-जू के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी पता नहीं होता है। फिर बताया जाता है कि मैडम उस टीचर से मिलती है और किम योन-जू के बारे में पूछती है, लेकिन आगे बताया जाता है कि उसे लड़की में भी ज़ॉम्बीज़ जैसी पावर आ जाती है और वह लैब टीचर इंजेक्शन लगाता है। फिर वह लैब टीचर अपनी क्लास में चला जाता है। फिर वे बैड बॉय उसे लड़की को क्लास में भी परेशान करता रहता है और शर्ट पर कुछ लिख देता है, तभी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। तब टीचर उन सब बच्चों को डांटता है। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है, तब बताया जाता है कि किम योन-जू उस लैब से भाग निकलती फिर अपनी क्लास में आ जाती है जहां इंग्लिश की क्लास चल रही थी। फिर वो क्लास में आकर बेहोश हो जाती है।
फिर किम योन जू कहती है कि साइंस टीचर ने मुझे कैद किया हुआ था और कहती है कि मुझे बंदी बनाया हुआ था। फिर क्लास के कुछ स्टूडेंट उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी बताया जाता है कि उसी वक्त एक अन्य स्टूडेंट भी डॉक्टर के पास आई हुई थी। उसके भी पेट में दर्द हो रहा था। फिर किम योन जू टीचर को बताती है कि साइंस के टीचर ने मुझे इंजेक्शन दिया था। फिर बताया जाता है कि किम योन जू का टेम्परेचर लो होता जा रहा था और वे सभी को काटने की कोशिश करती है क्योंकि उसके अंदर ज़ॉम्बीज़ के लक्षण थे। फिर डॉक्टर आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। फिर क्लास में बात कर रहे थे कि साइंस टीचर उन सबको मारने की कोशिश कर रहा है जिन्होंने उसके बेटे को मारा था। फिर आगे बताया जाता है कि किम योन जू को एम्बुलेंस में सिटी के मेन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसे धीरे धीरे होश आना स्टार्ट हो रहा था। फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और बताया जाता है कि साइंस टीचर अपनी लैब में आते तो किम योन जू उनको वहां पर नजर नहीं आ रही थी। तभी वहां पर इंग्लिश टीचर और एक अन्य टीचर आते और वो कहते हैं कि किम योन जू को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। फिर साइंस टीचर हॉस्पिटल जाने की जिद कर रहे थे लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर सभी टीचर एक साथ इकट्ठा होते हैं। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि हमें स्कूल के मामले स्कूल में ही खत्म करने चाहिए। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि यदि पुलिस को पता चल जाएगा तो स्कूल की रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, लेकिन इंग्लिश टीचर कहती है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और साइंस टीचर को अरेस्ट करती है। फिर आगे बताया जाता है कि डॉक्टर को भी ज़ॉम्बीज़ वाले लक्षण होने लग रहे थे क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाते टाइम किम योन जू ने काट लिया था। लेकिन फिर वे अपना टेम्परेचर चेक कर रही थी तो उनका भी लो टेम्परेचर था। लेकिन थोड़ी देर बाद दो स्टूडेंट डॉक्टर के रूम के पास से गुजर रहे थे। तब डॉक्टर को अजीब हरकत करते हुए देखते हैं और उनका वीडियो भी शूट करते हैं। फिर डॉक्टर उनको काटने के लिए आती है लेकिन वो साइड में हो जाते हैं तो दीवार से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर वे एक स्टूडेंट को जोर से काट लेती है। फिर उसका दोस्त उसे छुड़ाता है। फिर कुछ टाइम बाद उसे स्टूडेंट में भी ज़ॉम्बीज़ वाले लक्षण आ जाते हैं और वो जाकर दो स्टूडेंट को काट लेता है। फिर थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि एक लड़की छत पर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है। तभी उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है और वे कहती है कि वो मेरा वीडियो वायरल कर देंगे, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि नहीं करेंगे। फिर वे सुसाइड करने जा रही थी तब उसने कुछ लड़कों को नीचे गिरते हुआ देखा जो कि सभी ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। फिर वे ज़ॉम्बी